सभी अभूल, ट्रस्टी, नष्टोमोहा, अमर, यथार्थ कर्मयोगियों को गॉडली मॉर्निंग। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हम अपने खान पान, निद्रा, व्यायाम आदि का कितना ध्यान रखते हैं। बाबा आज हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में समझाते हैं। कैसे हम खुश रहें, कैसे मनसा शक्तिशाली बने, कौन सी रूहानी ड्रिल करें ताकि हम मन बुद्धि से पहलवान बने और माया पर विजय प्राप्त करें। आज बाबा हमें इस कलयुगी भूल भुलैया से निकलने का रास्ता भी बताते हैं और कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाएंगे। तो कल्प कल्प का वर्षा पाने के लिए, फरिश्ता स्वरूप बनने के लिए सुनते हैं बुद्धि का ताला खोलकर बुधवार 5 अप्रैल 2023 की बाप की समझानी। मीठे बच्चे, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। ज्ञान धन का दान करो तो अपार खुशी रहेगी। सर्व की आशीर्वाद मिलेगी। बाप की याद भूलेगी नहीं। बाबा कहते हैं सर्विस करते रहना है। ज्ञान धन जो हमें बाबा से मिला है वो औरों को भी दान करना है तो हमें अपार खुशियाँ मिलेंगी। लोगों को रास्ता मिलेगा, मंजिल ठिकाना मिलेगा तो वो हमें आशीर्वाद देंगे, दुआएं देंगे। और बाबा कहते हैं कि इस सर्विस में बिजी रहने से, ज्ञान सुनाने से हमें बाप की याद भूलेगी नहीं। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब कुछ हो जाएगा। जितना हम ज्ञान सुनाएंगे, बाबा की याद पक्की होगी तो धारणा भी तो होगी ना, तो दिव्यता आती जाएगी और बाबा कहते हैं सेवा हो जाएगी। तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, एक सर्विस पर ध्यान देने से सब कुछ हो जाएगा। प्रश्न है, बाप तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? बाप तुम बच्चों को रूहानी ड्रिल क्यों सिखलाते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं पहलवान बनाने के लिए। बाबा हमें पहलवान बनाने के लिए, रुस्तम बनाने के लिए रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। अव्यक्त मुरलियों में कितनी बार बाबा ने रूहानी ड्रिल कराई है और साकार में तो भिन्न भिन्न तरीके से बाबा योग कराते थे। तो बाबा कहते हैं पहलवान बनाने के लिए जितना तुम बाप की याद में रहते हो, पढ़ाई पर ध्यान देते हो, उतना तुम्हारे में ताकत आती जाती है। बाप की याद करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो बाबा कहते हैं ताकत आती जाती है। इसी बल से तुम माया पर विजय प्राप्त कर लेते हो। तो योग बल से ही हम माया पर, रावण पर, विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तुम कोई स्थूल हथियार आदि नहीं चलाते, स्वदर्शन चक्र से माया का गला काटते हो। यह है अहिंसक युद्ध। आत्मा अपने 5 स्वरूपों का पूरे कल्प में दर्शन करती है तो माया का गला कटता है। माना हमें पता चलता है कि हम इतने सतयुगी देवी देवता थे, दिव्य गुणों वाले मनुष्य थे, तो हम विकारों से विमुख होते हैं। माना माया का गला कटता है, पवित्रता आती जाती है। तो बाबा कहते हैं ये है अहिंसक युद्ध। कोई भी स्थूल हथियार चलाने की बात नहीं है, सूक्ष्म है, गुप्त है। गीत बजा। बचपन के दिन भुला न देना।
शांति। बच्चे इस गीत का अर्थ समझते होंगे। बचपन के दिन कौन भूलना चाहता है, लेकिन इस ज्ञान में आने का, बाबा के बनने का बचपन। ब्राह्मण जन्म मिला, द्विज, और फिर जो शुरुआती दिन थे, कितना उमंग, उत्साह, उल्लास, जोश, है ना, कितनी ललक फलक, नशा। तो बाबा कहते हैं कि वो बचपन के दिन भुला न देना। क्या क्या प्रतिज्ञाएं की हमने, वायदे किए, है ना, तो वो सब हमें याद रखना है। बच्चे इस गीत का अर्थ समझते होंगे। बाप करन करावन हार है ना, तो ऐसे ऐसे गीत भी बाबा ने बच्चों के लिए बनवाए हैं। बाबा टचिंग कराते थे और देखो गीतकार गीत लिखते थे। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि बेहद के माता पिता के बच्चे बनकर फिर भुला ना देना। बाबा के बन गए, अब इस बात को भूल मत जाना। यह याद लंबी है, याद करते ही रहना है। जब माता पिता कहते हैं तो पिता को याद जरूर करना है। माता पिता की याद तो पहले होती है, फिर वर्षे के लिए बाप की ही याद रखनी पड़ती है। बच्चे को देखो सबसे पहले कौन चाहिए, माता पिता ही चाहिए ना। फिर बाबा कहते हैं वर्षा चाहिए तो बाप को याद करना पड़ता है। लिखा हुआ भी है, डेटी सॉवरेंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। सतयुगी राजाई है ना, सतयुगी बादशाही हमारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। परम पिता परमात्मा है विश्व का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया ही रचेंगे। बाबा रचता है तो नई दुनिया ही रचेंगे। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पुराना घर बनाते हैं, हमेशा नया घर ही बनाते हैं। पुराना बनाने का अक्षर कभी नहीं निकलता। बेहद का बाप भी नई दुनिया ही रचते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम माता पिता से वर्षा पाने श्रीमत पर चल रहे हैं। यह है बुद्धि की यात्रा। जिस्मानी यात्रा तो बहुत की, अब करनी है बुद्धि की यात्रा। वह जिस्मानी यात्राएं तो जन्म जन्मांतर करते आते हैं और घड़ी घड़ी करते रहते हैं। यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, पूरे कल्प में एक ही बार। जिस्मानी यात्रा तो बहुत की, जितने भी शरीर बदले तो भी करी। तो बाबा कहते हैं यह रूहानी यात्रा एक ही बार होती है, तो यात्री पंडे को कभी भूल नहीं सकते, अथवा बच्चे माता पिता को कभी भूल नहीं सकते। तुम हो पांडव सेना, सुप्रीम पंडा है शिव बाबा। पंडा माने गाइड, रास्ता दिखाने वाले। तुम हो उनके बच्चे। बद्रीनाथ व अमरनाथ पर जाते हैं तो बुद्धि में यात्रा ही याद रहती है। देखो तीर्थ यात्रा जाते हैं तो कितना एक्साइटमेंट रहता है, उत्साह रहता है। जैसे विलायत से लौटते हैं तो फिर अपना बर्थ प्लेस ही याद रहता है। कितना भी आप कहीं भी घूम आओ, लेकिन चैन सुकून शांति फिर अपने घर में ही आकर मिलती है। तो कहीं भी जाएंगे तो अपना बर्थ प्लेस वो तो याद रहेगा ना, कि हमारा घर कहाँ है, हमने कहाँ जन्म लिया। खुशी होती है कि हम घर जाते हैं, लौटते हैं तो भी देखो घर जाकर ही खुशी मिलती है। तुम बच्चे भी जानते हो अपने बेहद घर स्वीट होम में हम जाते हैं। विकर्माजीत जरूर बनना है, विकर्माजीत जरूर बनना है। विकर्म विनाश किए बिना तो घर में वापस जा नहीं सकते। तो यह बाप ही आकर सिखलाते हैं, कहते हैं सिवाय याद व योग के तुम्हारे विकर्म विनाश हो नहीं सकते। योग की बहुत महिमा है, योग की महिमा बहुत है। प्राचीन भारत का योग गाया हुआ है, पुराने से पुराना। सतयुग है नई दुनिया, तो इस समय पुरानी दुनिया में पुराना योग सिखलाते हैं। योग की महिमा बहुत है। बाप यह योग सिखला कर जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। भारत में भी देखो, भारत की संस्कृति सभ्यता के कारण भारत की महिमा करते हैं ना, पुरातन संस्कृति है। तो बाबा कहते हैं प्राचीन भारत का योग गाया हुआ है, पुराने से पुराना। सतयुग है नई दुनिया, तो इस समय पुरानी दुनिया में पुराना योग सिखलाते हैं। योग की महिमा
बहुत है। बाप यह योग सिखला कर जाते हैं, फिर भक्ति मार्ग शुरू होगा। तुम कहेंगे प्राचीन योग मनुष्य को कभी सिखला न सके। वो तो देखो आजकल नए नए कोर्सेज निकले हैं, नए नए तरह के मेडिटेशन निकले हैं, लेकिन जो प्राचीन है वो तो कोई मनुष्य नहीं सिखा सकता ना, वो तो सिर्फ परमात्मा ही सिखा सकते हैं। और सभी अनेक प्रकार के योग मनुष्य को सिखलाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो सभी का सच्चा सच्चा बाप एक है और सबकी माँ जगदम्बा है। यूं तो फादर सबको कहते रहते हैं। म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन को भी फादर कहते हैं। नगर पालिका का अध्यक्ष है, कोई चेयरमैन है, मेयर है, तो देखो उसको भी फादर कहेंगे। ऐसे तो फिर बहुत हो जाते, सम्मान से कह देते हैं ना। तो गॉड फादर एक ही है, वह है रचता। सृष्टि भी एक ही है। ऐसे नहीं कि नीचे व ऊपर कोई सृष्टि है, ऊपर नीचे आकाश पाताल कहीं कोई सृष्टि है। बाबा कहते हैं मनुष्य कितनी कोशिश करते हैं चंद्रमा स्टार्स तरफ जाकर प्लॉट खरीद करें। जब अति में जाते हैं तो फिर विनाश हो जाता है, भल कितना भी माथा मारे। मनुष्य भी जब अति कर देता है, बाबा कहते हैं, तो फिर विनाश हो जाता है। किस चीज़ की अति? विकारों की अति, मन मत की अति जब हो जाती है तब विनाश होता है। क्या वहाँ चंद्रमा पर प्लॉट ले सकते हैं, दुनिया बसा सकते हैं? बाबा कहते हैं भल कितना भी माथा मारे। कोई और ग्रह में जीवन है, रह सकते हैं जाके। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने बहुत ही रमणीय बात बोली कि देखो वो लोग साइंस की शक्ति से चंद्रमा पर अपने प्लॉट की बुकिंग करा रहे हैं, जो कि अब हो रही है ना, सुनने में आया ना। तो क्या तुम लोग अपनी साइलेंस की शक्ति से सतयुग में अपने लिए एक प्लॉट माना एक महल अभी बुक नहीं करा सकते हो? जब साइंस की शक्ति वो कर सकती है तो तुम साइलेंस की शक्ति वाले सतयुग में अपने प्लॉट की बुकिंग करो, माना महल के लायक बनो, ऐसा पुरुषार्थ करो। कोई है जिसने चंद्रमा पर प्लॉट बुक करा लिया हो? चलो भल वहाँ करा भी लिया हो, लेकिन अब सतयुग में अपना महल बुक करना है, ऐसा पुरुषार्थ हमें करना है। अब बाप कहते हैं लाडले बच्चे बचपन भुला नहीं देना। यहाँ तो पहले बच्चे बनते हैं बाप के, वही बाप फिर शिक्षक भी बनते हैं। वर्षा देने वाला एक ही बाप है। सन्यासियों को तो माता पिता है नहीं, प्रॉपर्टी मिल न सके क्योंकि वो सब चीज़ छोड़ कर आ जाते हैं ना, त्याग देते हैं, तो उनको प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं अपने लौकिक माँ बाप से। लौकिक बाप से तो सबको वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप एक ही है, उनको कहा जाता है रचता। बाप कहते हैं मैं हूँ मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, मेरी महिमा भी करते हैं। क्या महिमा करते हैं? सत चित आनंद स्वरूप। सत्य है, अविनाशी है, चैतन्य है और आनंद का सागर है, तो सच्चिदानंद। यह तो समझते हो बाप की महिमा बिल्कुल अलग है और कोई की वो महिमा कर नहीं सकते। निराकार की महिमा अलग है, विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण की महिमा बिल्कुल अलग है। उनकी महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। पहले नंबर में स्वर्ग के महाराजा महारानी की महिमा है। वह राज्य ही ऐसा है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। राजा रानी प्रजा सब एक जैसे माना पवित्र हैं, सुखी हैं। वहाँ दुख का नाम नहीं रहता, प्रजा को भी दुख का नाम नहीं। वर्ग जरूर होगा लेकिन दुख नहीं है। ऐसी दुनिया तो जरूर परमपिता परमात्मा ही रचेंगे। उनको कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। भल अंग्रेज लोग अक्सर कहते हैं हेवन, परंतु समझते नहीं कि हेवन क्या होता है। भारत ही हेवन था,
भारत की बड़ी भारी महिमा है। तुम्हारा दुश्मन है रावण, तुम्हारा बेहद का राज्य गंवाने वाली यह माया दुश्मन है। आधा कल्प से तुमने राजाई गंवाई है, गंवाते गंवाते तुम बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हो। बाबा कहते हैं गंवाते आए ना, नीचे गिरते आए और अभी कंगाल बन गए। फिर तुमको ही राज्य भाग्य मिलता है, तुमको ही हीरो हीरोइन कहेंगे। एक हीरो हीरोइन, फिर उनकी वंशावली, तुम सभी हीरो हीरोइन बनते हो। स्टार्स फैमिली होती है ना, देखो। तो बाबा कहते हैं कि तुम सब भी हीरो हीरोइन बनते हो, अर्थात सारे विश्व पर तुम विजय प्राप्त करते हो। तुम इस समय हीरो हीरोइन का पार्ट बजा रहे हो। सारे विश्व में बाप तुमको हीरो हीरोइन का टाइटल दिलवा रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम जानते हो हम योग बल से स्वर्ग बनाते हैं, फिर स्वर्ग में हम राज्य करेंगे। जो हीरो हीरोइन बनेंगे वही राज्य करेंगे। तो बाबा का हमें फेवरेट हीरो हीरोइन बनना है। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। जैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तो माया भी फिर सेकंड में भुला देती है। 1 सेकंड लगता है हमें बाबा को भूलने में और रावण का प्यारा बनने में। तो बाबा कहते हैं जीवन मुक्ति को फारकती दे, सेकंड में मर जाते हैं, भूल जाते हैं। बाप को वर्षे को भूल गए, फारकती दे दिए, 1 सेकंड में मर गए, मरे के समान हो गए। बाप तो समझाते रहते हैं बच्चे, जीवन की मुसाफिरी लंबी है। देखो मुसाफिरी है ना, ये दुनिया क्या है, एक मुसाफिर खाना है। तो कितने शरीर बदले हमने, कब से हम इस सफ़र पर हैं, 5000 साल पहले से। तो जीवन की मुसाफिरी लंबी है। बरोबर बाप को याद करना है तो अंतमति सोगति हो जाएगी। एक जीवन में भी पता नहीं है ना कि कितना समय है, तो हर पल हर सेकंड याद करना है ताकि अंतमति सोगति हो जाए। जिस माता पिता से बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे अगर मुंह मोड़ा तो फिर उस तरफ चले जाते हैं। माँ बाप से मुंह मोड़ा तो माया रावण की तरफ चले गए। बच्चों ने लखनऊ में भूल भुलैया देखा होगा। अंदर जाने से मनुष्य मूंझ जाते हैं, यह भी ऐसे है। बाप और बाप का घर भूल जाने से धक्के खाते माथा टेकते रहते। भूल गए, अब दर दर धक्के खा रहे हैं, जगह जगह माथा टिप्पण घिस रहे हैं। जगदीश भाई बोलते थे ना, इसीलिए देखो गंजे हो गए। रास्ता दिखाने वाला तो ऊपर खड़ा है, रास्ता दिखाने वाला तो ऊपर खड़ा है। वो भूल भुलैया में भी गाइड कहता है कि आप लोग को कभी रास्ता नहीं मिले इधर उधर तो क्या करो, जो सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती है ना, तो ऊपर की तरफ चढ़ते जाओ और बाहर निकल जाओगे। तो ये भी वही है भूल भुलैया, ऊपर वाले को याद करेंगे, बुद्धि ऊपर रहेगी तो फिर रास्ता मिल जाएगा, पहुंच जाएंगे पार, सुखधाम वाया शांति धाम। तो बाबा कहते हैं रास्ता दिखाने वाला तो ऊपर खड़ा है। बाप कहते हैं तुम अब माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, श्रीमत पर। ऐसे नहीं आज माता पिता कह, कल फिर उनको भुला दो। आज तो माता पिता कहा और फिर भूल गए। यहाँ तो और संग तोड़ एक साथ जोड़ना है। औरों से पहले संग तोड़ो, फिर बाबा से जोड़ो और फिर औरों से तोड़ निभाओ, तो बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन पहले तोड़ो, फिर जोड़ो, फिर तोड़ निभाओ, ये है फॉर्मूला। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं बलिहार जाऊं, वारी जाऊं, किस पर? नाम लेते हैं श्री कृष्ण का। वास्तव में श्री कृष्ण की बात है नहीं, यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव को कहा जाता है। इतनी छोटी सी बात भी मनुष्य समझते नहीं। बाबा ने गीता बहुत पढ़ी है। ब्रह्मा बाबा तो अपने साथ ही रखते थे ना, दादा लेखराज जी, परंतु पहले कुछ भी समझते नहीं थे, अभी समझते हैं। उसमें तो भगवानुवाच लिखा हुआ है। देखो जब बाबा की प्रवेशता हुई शिव बाबा की,
तो जब वो गीता पाठ करते थे ना, तो अचानक वो जब गीता लेके बैठते थे, उनको पता नहीं चलता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और वो गीता ने, और शिव बाबा डायरेक्ट अपनी गीता चलाने लगते थे, मुरली चलाने लगते थे। तो उनको लगता था ये क्या हो रहा है, मैं तो ये पढ़ के बोल ही नहीं रहा हूँ। तो फिर धीरे धीरे लोगों को भी समझ में आया, उनको समझ में आया कि मेरे अंदर शिव बाबा की प्रवेशता है और ये डायरेक्ट गीता चल रही है। तो ब्रह्मा बाबा भी अभी समझते हैं कि उसमें तो भगवान उवाच लिखा हुआ है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ को फिर कृष्ण यज्ञ कह देते हैं। रुद्र भी श्री कृष्ण का अवतार है, ऐसे कह बात उड़ा देते हैं। कृष्ण को भी शिव का अवतार कह दिया, रुद्र का अवतार कह दिया। अब बाप कहते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तो जरूर नई सृष्टि चाहिए राज्य करने लिए। दीपमाला पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो कितना सफाई आदि करते हैं। माना जब हम मन की सफाई करेंगे तो सतयुग में हमें लक्ष्मी पद मिलेगा। वह है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। यहाँ तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो तो जरूर बिल्कुल नई सृष्टि चाहिए। इसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गीता में बिल्कुल क्लियर है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। बाप है ही बेहद की सृष्टि रचने वाला। कहते हैं, बच्चों मुझ बाप को भूल नहीं जाना। बाबा कह रहे हैं, मैं हूँ बेहद की सृष्टि रचने वाला और मुझे भूल नहीं जाना। आज हंसते कल बाप को भूले तो खत्म। बाबा मिला, बाबा के साथ है तो अभी हंसी है, और बाबा को भूल गए तो फिर गम ही गम है, सब कुछ खत्म। फिर इतना रोना पड़ेगा जो कभी नहीं रोया होगा। बाबा के बने फिर छोड़ के चले गए तो इतना रोना पड़ेगा, इतना पछताएंगे कि पहले भी इतना कभी नहीं रोए। बादशाही गंवा बैठते हैं, बड़ा घाटा पड़ जाएगा। किस चीज़ का अधिकार पाने वाले थे और अब समय ही नहीं अब पुरुषार्थ करने का। छोड़ के चले गए, आएंगे अंत में, समय बचेगा तो घाटा पड़ गया ना, तो रोएंगे। कई आए भी छोड़ के चले गए, बोले बाबा इतना समय तो वेस्ट हो गया हमारा, लेकिन अब क्या हो सकता है, गया तो गया। तो घाटे वाले मनुष्य की शक्ल पीली हो जाती है ना, पछताते हैं ना, पछतावा होता है, माना मुरझा जाते हैं। तो बाप कहते हैं, पारलौकिक बाप और वर्षे को भुला नहीं देना। कोई चीज़ खो जाए तो देखो कैसा चेहरा हो जाता है। तो बाप खो गया ना इतने दिन के लिए, बाबा को खो दिया, भुला दिया, ज्ञान गया, योग का समय गया, सब कुछ गया, जो कमाई कर सकते थे वो गई, तो फिर शक्ल तो पीली होगी ना, ढीले पड़ी जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, पारलौकिक बाप और वर्षे को भुला नहीं देना। क्या करना है, औरों को समझाने की सर्विस करते रहो। सर्विस में बिजी रहने से फिर भूलेंगे नहीं। धन दिए धन ना खुटे, जितना दान करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। ज्ञान धन ऐसा है कि आप दो तो खत्म नहीं होगा, स्थूल धन दो तो खत्म हो जाता है, लेकिन ज्ञान धन और बढ़ता है, बढ़ेगा तो और खुशी होगी और समझ आएगी। औरों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर होगी, दुआएं भी मिलेंगी। कहेंगे ऐसे पंडे पर तो बलिहार जाऊं जिसने स्वर्ग का रास्ता बताया, भगवान से मिला दिया, हमें स्वर्गवासी बनने का रास्ता बताया, तो बलिहारी बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ प्रैक्टिकल में बाप का शुक्रिया माना जाता है। करते हैं सब बाबा का शुक्रिया, कितनी बार थैंक यू बोलते हैं दिन में। बाप कहते हैं, बेहद की शांति सदा काल के लिए देने वाला तो मैं ही हूँ। बेहद की शांति, अल्पकाल की शांति नहीं, कुछ खर्चा करके, स्थूल धन खर्च करके थोड़े समय की शांति, वो शांति है, बल्कि बाद में और ही दुख होता है। तो बाबा कहते हैं कि मैं सदा काल के लिए बेहद की शांति देता हूँ, वो सिर्फ मैं एक ही हूँ जो देता हूँ। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख अशांति हो नहीं सकती।
कर्मों के कारण ही तो दुख होता है ना, या सुख होता है, या दुख होता है, या शांति होती है या शांति होती है। तो बाबा कहते हैं कर्मों की गति बड़ी गहन है। बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाता हूँ। कब कर्म, कब अकर्म, कब विकर्म और कब सुकर्म। सतयुग में कर्म विकर्म होता नहीं, क्योंकि वहाँ विकार नहीं है। कर्म अकर्म होता है क्योंकि प्रारब्ध है, तो रिजल्ट है, तो सुख भोगते हैं, तो खाता चालू नहीं होता है। तो कर्म अकर्म होता है क्योंकि वहाँ माया है नहीं, और यहाँ विकारों के अधीन होकर हम करते हैं कर्म, तो विकर्म बनते हैं द्वापर से कलयुग तक। और संगम युग में बाबा हमें श्रीमत अनुसार कर्म करना सिखाते हैं, जो कि है सुकर्म, जिससे हम जमा का खाता बढ़ा सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म का राज समझाता हूँ। सतयुग में कर्म विकर्म होता नहीं, कर्म अकर्म होता है, क्योंकि वहाँ माया है नहीं। अभी तो माया का राज्य है, इसलिए कर्म विकर्म बन जाता है। अभी तुम ड्रिल सीख रहे हो और पहलवान बन रहे हो। तो फिर रोज एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, मसल्स बन रहे हैं, फैट्स मसल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, माना पुराने संस्कार नए संस्कारों में परिवर्तन हो रहे हैं, दाग छूट रहे हैं। करते हैं सब एक्सरसाइज। तो बाबा कहते हैं यह पढ़ाई तो अंत तक पढ़नी है, जब तक सांस है ये पढ़ाई पढ़नी है। जितना पढ़ेंगे उतनी ताकत मिलेगी, वृद्धि को पाते रहेंगे। जब तक सांस है ये अभ्यास करना है, ज्ञान का मनन चिंतन करना है, योग लगाना है। बाबा कहते हैं ताकत बढ़ती जाएगी, वृद्धि को पाते रहेंगे, माना उन्नति होती रहेगी। हर एक मठ पंथ का पहले एक आता है, फिर वृद्धि होती जाती है। एक को समझ में आया तो औरों को भी लेकर आते हैं, तो बढ़ते जाएंगे, बच्चे भी बढ़ेंगे। आजकल तो दुनिया में अंधश्रद्धा बहुत है, यहाँ तो पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बाहर देखो भक्ति मार्ग में टोने टोट के दिखा लिया, कुछ प्राप्ति करा दी अल्पकाल की, तो बस गुरु गोसाई के पीछे लग गए। यहाँ तो पढ़ाई है, यहाँ अंधश्रद्धा नहीं है ना। ऐसे नहीं कि गंगा के पीछे गए तो गंगा राम, जमुना के पीछे गए तो जमुना दास। ऐसे थोड़ी, यहाँ तो अपनी समझ है ना। समझ से हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या प्राप्ति है, क्या सच है क्या झूठ है, क्या रात है क्या दिन है। सब कुछ देख कर ही, समझ कर ही, अनुभव कर कर ही तो इस मार्ग पर आगे चल रहे हैं ना। तो अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। वो लोग एक ही लेक्चर से कितने को बौद्धि अथवा क्रिश्चियन बना देते हैं। ऐसा पाठ पढ़ाते हैं कि धर्म परिवर्तन करा देते हैं। पादरी लोग ही बहुत लेक्चर करते हैं, फिर ढेर क्रिश्चियन बन जाते हैं। लेक्चर करते, क्लासेस होती, उनकी सेशन होते हैं, तो देखो कितने क्रिश्चियन बन जाते हैं। यहाँ वह बात नहीं, यहाँ तो माया से युद्ध करनी है। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। युद्ध स्थल है ना, कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र है। माया 5 विकारों से हमारी लड़ाई है। पांडव कौरव की लड़ाई दिखाई। कौरव मना सब नेगेटिव कैरेक्टर, पांडव जो हमारे अंदर गुण हैं, तो गुण और अवगुण। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, भीम शक्ति का परिचायक, अर्जुन ज्ञान अर्जन करने वाला, जिसके जैसा और कोई जन न हो, नकुल जो और किसी कुल का नहीं, ईश्वरी कुल का हो, सहदेव सहयोग का देवता। दूसरी तरफ दुर्योधन धन का दुरुपयोग करने वाला, दुशाला जिसका शील चरित्र बुरा हो, दुशासन शासन कानून शक्ति का दुरुपयोग करने वाला। तो ये सब नेगेटिव, और एक तरफ पॉजिटिव। किसकी जीत हुई? जो श्री कृष्ण के साथ थे, पांडव मना जो शिव बाबा के साथ रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उनकी ही अपने कर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में जीत होगी। मन मन में महाभारत चल रही है। तो ये है
युद्ध स्थल, इसकी बात है। बाबा कहते हैं भगवान आकर हिंसा थोड़े ही सिखलाएंगे, अहिंसक युद्ध है ना। कहते हैं अहिंसा का बल चाहिए, परंतु हिंसक मनुष्य कभी अहिंसा सिखला ना सके। जो हथियार चलाते हैं तो वो अहिंसा का मार्ग थोड़ी दिखला सकते हैं। काम कटारी चलाना भी हिंसा है, किसी के बारे में गलत सोचना भी हिंसा है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाप से वर्षा पाने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह राजधानी स्थापन हो रही है। माला को फिराते राम राम कहते रहते हैं। त्रेता अंत तक 16,108 प्रिंस प्रिंसेस हो जाते हैं। इसमें 8 हैं मुख्य। 8 रत्नों की बड़ी महिमा है। 8 रत्नों की बड़ी महिमा है, अष्ट रत्न है ना। मनुष्य थोड़ी समझते हैं कि इनका राज क्या है। 8 तो पास विद ऑनर होते बिल्कुल सजा नहीं खाते। वो तो ट्रिब्यूनल में होंगे ना, उनके लिए ट्रिब्यूनल नहीं बैठेगी। वो तो बाबा के साथ क्या करेंगे, धर्मराज के साथ राइट हैंड बनकर बैठेंगे। हम ब्राह्मणों से हिसाब किताब लेंगे, ट्रिब्यूनल बैठेगी। तो बाबा कहते हैं 8 तो पास विद ऑनर होते बिल्कुल सजा नहीं खाते, बाकी 100 तो थोड़ी बहुत सजा खाते ही हैं। जवाब तो देना ही पड़ेगा। बाप कहते हैं बच्चे थक मत जाना, ओ रात के राही। अभी हम रात को क्रॉस कर दिन में जाते हैं। अज्ञान को छोड़ ज्ञान में जाते हैं। बाबा भी आते हैं संगम पर। आधा कल्प की रात पूरी होती है तो बाप आते हैं, इसलिए ही शिवरात्रि कहते हैं। शिव बाबा की जन्मपत्री और कोई बता न सके सिवाय तुम्हारे। कौन है, कब आते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब हमको पता है। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन बेहद का गाया हुआ है। घोर अंधियारे से घोर सोझरा होता है। बाप आते हैं अंत में, जबकि रात पूरी हो दिन आता है। तो ब्रह्मा की है बेहद की रात। यह समझ की बातें हैं ना। बाबा खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं बतलाता हूँ। ब्रह्मा और बीके के इतने जन्म हुए, इन सब बातों को कल्प पहले वाले ही समझेंगे। हम अभी बाप को जानने से आस्तिक बने हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। खुदा को खुदा के द्वारा जानना, ये है आस्तिक। हम ऐसे कहते आए भक्ति में पहले, जो भगवान को नहीं मानता वो है नास्तिक, और जो जाता है मंदिर जो मानता है वो है आस्तिक। लेकिन असली परिभाषा बाबा ने दी। भगवान को भगवान के द्वारा जो जाने वो है आस्तिक। आत्माओं का बाप एक है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। एडॉप्ट करते हैं ना। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ और कोई यह बातें कर ना सके। बाप कहते हैं लाडले बच्चे, बाप को कभी भूलना नहीं। भगवान कह रहे हैं लाडले प्यारे मीठे बच्चे, मुझे कभी नहीं भूलना। क्यों? कारण है उसके पीछे। भूले तो स्वर्ग का वर्षा गवा देंगे, फिर रोना पड़ेगा। और बाबा हमारा रोना देख नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं भूल गए तो फिर प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी और रोगे। कल्प कल्प की बाजी हो जाती है, और ये एक बार की बात नहीं है, हमेशा के लिए नोंद हो जाएगी। इसलिए ऐसी गलती मत करना। कल्प कल्प ऐसा करते रहेंगे, जो अभी किया फिर वही होगा। बाबा इसलिए कहते हैं कि मीठे लाडले बच्चे, बाप को कभी भूलना नहीं, कभी भूलना नहीं। तुम्हारी याद से ही अनोखी शक्ति भर जाती है। शक्तिशाली स्वस्थ बनना चाहते हैं तो एक बाप की ही याद रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, जीवन की लंबी मुसाफिरी में थकना नहीं है। माता पिता से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना है और संग तोड़ एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। दूसरा, स्वीट होम में जाने के पहले विक्रमाजीत जरूर बनना है। श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहना है। वरदान है, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे। इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे। इस वायदे की स्मृति द्वारा कंबाइंड रहने वाले सहज योगी भव। बाप दादा याद दिलाते हैं हमें, आप बच्चों को वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। इस वायदे को स्मृति में रख बाप और आप कंबाइंड रूप में रहो तो इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। आप बच्चों को वायदा है, बाबा हमसे वायदा कर रहे हैं कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे। यदि हम चाहेंगे तभी ना। बाबा तो चाहते ही हैं, बाबा तो वायदा कर रहे हैं कि साथ रहेंगे, जिएंगे भी साथ में और साथ चलेंगे। जियो भी साथ में, वापस घर भी साथ चलेंगे। बाबा ने ये भी कहा कि सतयुग में भी साथ में आएंगे ब्रह्मा बाप के साथ। तो इस वायदे को स्मृति में रख बाप और आप कंबाइंड रूप में रहो तो इस स्वरूप को ही सहज योगी कहा जाता है। क्योंकि बाबा के साथ कंबाइंड हैं, जुड़े हुए हैं, तो फिर योग तो है ही ना, जुड़े हुए हैं तो योग लगाने की जरूरत नहीं है। योगी है ही, सहज योगी। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन सदा कंबाइंड अर्थात साथ रहने वाले। जिसके साथ में ही हैं उससे योग लगाने की क्या जरूरत है, तो है ही कंबाइंड ना। तो ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बनते हैं। संडे की अव्यक्त मुरली थी ना, फरिश्ता स्वरूप, कंबाइंड स्वरूप, कंपनी, कंपेनियन, कंबाइंड, मेंटल कम्युनियन। तो ऐसे साथ रहने वाले ही निरंतर योगी, सदा सहयोगी, उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ता स्वरूप बनते हैं, जो कि हमारा लक्ष्य है। स्लोगन, क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना ही कल्याणकारी बनना है। कुछ नहीं करना है आपको किसी का कल्याण, सिर्फ फुल स्टॉप लगाने की आदत रखो। कोई भी बात है 1 सेकंड में फुल स्टॉप। खुद के लिए भी कल्याणकारी, औरों के लिए भी कल्याणकारी। तो क्यों, क्या, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं, सिर्फ बिंदी। मैं बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी। पर ये भी नहीं कि डॉट 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 बिंदी 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 टू बी कंटिन्यूड, ऐसे नहीं करना है। एक बिंदी बस, फुल स्टॉप। तो ऐसी कल्याणकारी बिंदी लगाने का अभ्यास हमें करना है। मुरली को रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला है रूहानी ड्रिल। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, पहलवान बनाने के लिए बाबा हमें रूहानी ड्रिल सिखाते हैं, तो वो हमें करते रहना है। दूसरा, बचपन के दिन। बाबा ने कहा कि अपने शुरुआती दिनों को, जब से मेरे बने हों, उसको भूलना नहीं, माँ बाप को भूलना नहीं। तीसरा है कंबाइंड, सदा कंबाइंड स्वरूप रहना है, सहज योगी बनना है। साथ जिएंगे, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। बाबा ने हमें ये वायदा किया है, तो हमें भी वो वायदा निभाना है, बाबा का साथ छोड़ना नहीं है। चौथा है कल्याणकारी बिंदी। तो ये बिंदी हम जितना लगाते जाएंगे उतना हम सतयुग में अपने खजाने बढ़ाते जाएंगे। जितना यहाँ पे 1 सेकंड में बिंदी लगाने का अभ्यास होगा, हमारे खजाने में उतने जीरो बिंदी बढ़ता जाएगा। यही चाहिए ना सबको, बैंक बैलेंस में इतनी बिंदियाँ। और 5वां है पास विद ऑनर।
तो हमारा लक्ष्य पुरुषार्थ किस लिए हो? पास विद ऑनर, अष्ट रत्न में आने का। सजा नहीं खाना है हमें। स्वयं भगवान जो पढ़ाई हमें पढ़ा रहे हैं उसमें पास विद ऑनर होना है। ओम शांति।